दोस्तों आपने नॉर्थ कोरिया की इस सीरीज़ का चैप्टर 1 तो देख लिया होगा, जिसमें हमने चाइल्डहुड लाइफ इन नॉर्थ कोरिया को डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बात काफ़ी हैरान करने वाली है। यहाँ की औरतें आदमियों से ज़्यादा कमाती हैं, जिस कमाई से यहाँ के घरों का 70% खर्चा चलता है। अब ये इनकम ये औरतें कैसे कमाती हैं, उसकी डिटेल में तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर मोस्टली काम इलीगल ही होता है। देखो, अगर लड़कों की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में एक परमानेंट सोल्जर बनने या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करने का होता है, जहाँ उन्हें पर मंथ 3 से 4 डॉलर दिए जाते हैं, जो कि PKR यानी पाकिस्तानी करेंसी में 800 से 1000 रुपये तक बनते हैं। और नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल के दाम भी ऑलमोस्ट 700 से 800 रुपये तक है, यानी कि पूरे महीने काम करने के बावजूद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पूरे महीने का राशन नहीं खरीद सकता। लेकिन ज़्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज और खेतों में काम करते हैं, उनके हालात तो इससे भी गए गुजरे हैं, जहां पूरा महीना काम करने के बाद भी 1-2 डॉलर से लेकर 50 सेंट तक दिए जाते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन एक एवरेज इंसान का गुजारा कैसे होता होगा। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक लोगों को हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे का काम करना है और उन्हें हॉलीडे और वीकेंड्स ऑफ मिलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक रूल है और नॉर्थ कोरिया भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसीलिए कंपनी या खेतों में काम करने वाले लोगों को दिन में 12 या 14 घंटे काम करना पड़ता है और वीकेंड्स ऑफ मिले या ना मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया से भागे हुए एक सोल्जर का कहना था, मुझे अभी भी याद है कि एक बाउल में 30% चावल, 70% मकई का आटा, एक कटोरी सलाद, सोयाबीन सूप के साथ मूली दी जाती थी और ऑफ कोर्स लोगों को ये खाना पसंद नहीं आता था और वो ब्लैक मार्केट में चीजें बेचकर अपने लिए दूसरा खरीद कर खाते थे। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री में लंबे वक्त तक काम करने वाले लोगों को सरकार एक एज के बाद रिटायर कर देती है। आदमियों के लिए ये एज 60 साल है और औरतों के लिए 55। इसके बाद उन्हें नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से उनकी लास्ट सैलरी का 30% दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भी इंसान को सरवाइव करने के लिए मिनिमम 600 ग्राम एवरेज डेली फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 2017 में राशन कार्ड पर लोगों को 400 ग्राम एवरेज पर पर्सन डेली फूड दिया जाता है, जिससे साल 2019 में फसल की कमी की वजह से हटाकर एवरेज 300 ग्राम पर पर्सन तक दिया गया। और इस कम फूड की वजह से यहाँ की मेजॉरिटी गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े और यहाँ तक के पेड़ों की जड़ों को भी खाते हैं। साल 2014 की डेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,96,000 अडल्ट 1,76,000 डेली तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के 45% से ज़्यादा लोग मेल स्मोकिंग और अल्कोहल के एडिक्शन से ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी चीज़ों का काफ़ी सस्ता होना। नॉर्थ कोरिया में एक सिगरेट का पैकेट 0.08 डॉलर यानी पाकिस्तानी 22 रुपये में मिल जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइनीज़ अल्कोहल क्वालियांग लीकर बिकती है, जो सस्ती होने के साथ साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि इसमें 38 से लेकर 96% तक अल्कोहल पाई जाती है। लेकिन मोस्टली नॉर्थ कोरियन इससे भी अफोर्ड नहीं कर पाते और वो अपने घर में ही पोटैटो और कॉर्न से इलीगल तरीके से अल्कोहल बनाते हैं, जिसे बच्चे और बूढ़े सब सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। वैसे नॉर्थ कोरिया में अभी अल्कोहल पीने की 18+ एज लिमिट है, लेकिन क्योंकि उनके लिए एज से पहले अल्कोहल पीने के बजाय BTS और ब्लैकपिंक यानी कि K-पॉप म्यूजिक को सुनना ज़्यादा बड़ा क्राइम है, इसीलिए यहाँ उम्र से पहले स्मोकिंग और अल्कोहल करने वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हेलो गाइस, होपफुली आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैप्टर 4 के लिए ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक करें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।